हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हम फॉर लूप को कैसे वाइल लूप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वी हैव टू कन्वर्ट फॉर लूप इनटू वाइल लूप टू द पाइथन व्यू। अब देखो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर एक सिंपल सा कम्युनिकेशन है जो हम इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हमें बोला गया है कि फॉर लूप को हमें किस में करना है, वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। और उसमें हमें एक चीज़ दे दी है कि हमें आई के रेंज दे दी है। रेंज क्या दी है हमें, 1 से 100 तक की यहाँ पर रेंज दी हुई है। ठीक है, 1 से 100 तक की रेंज दी हुई है और हमें दिया है कि इफ आई परसेंटाइल 4 इक्वल्स टू 2, अगर ये स्टेटमेंट हमारा इसके इक्वल होगा तो एट द टाइम वो प्रिंट क्या करा देगा, आई को प्रिंट करा देगा इक्वल। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉड। मॉड में डबल कोट्स है, मतलब मॉड एज यूजुअल स्ट्रिंग कैरेक्टर की तरह प्रिंट होगा। इक्वल्स टू 2 के अंदर डबल कोट्स है, मतलब ये भी हमारा एक स्ट्रिंग कैरेक्टर की तरह एज यूजुअल प्रिंट होगा। यहाँ पर हमारा ये क्या है, लॉजिक है। अब हमें करना क्या है, जो हमारा फॉर लूप लगा हुआ है उसको एज इट इज़ हमें किस में करना है, वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने सपोज करा कि आई हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, आई को हमने 1 ले लिया। अब हमने वाइल लिया कि वाइल इफ आई इज ग्रेटर देन द 100, अगर हमारा आई जो रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा 100 से, एट द टाइम ये स्टेटमेंट हमारा क्या लगेगा, ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और उसके बाद ये प्रिंट करवाएगा ये चीज़। और ये स्टेटमेंट कब कराएगा, जब i+1 के बेसिस पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, क्लियरिफाई हो रही है, जस्टिफाई हो रही है, हमें ये समझ में आ रहा है। मतलब कि हमने क्या करा है, फॉर लूप को हमने वाइल लूप में ईजिएस्ट वे में कन्वर्ट तो कर दिया है। हमें रेंज दी थी कि 1 से 100 तक होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि अगर 1 से 100 तक की रेंज होगी तब तो वो उसके इसमें क्या बता देगा, इक्वल्स में बता देगा। अगर नहीं हो पाया तो एट द टाइम क्या कर देगा, वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में शो कर देगा। मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि फॉर लूप को जब भी वाइल लूप में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें सिर्फ एक चीज़ लगानी रहती है कि वो वाइल लूप में क्या स्टेटमेंट कहाँ तक की रेंज बता रहा है। जो रेंज हमें ऑलरेडी गिवन रहती है, हमें सिर्फ उस रेंज के ऊपर वर्क करना रहता है और उसी रेंज को हमें क्या करना रहता है, शो करवाना रहता है कि ये इस आई कैरेक्टर, सपोज हमारा एक वेरिएबल है आई, तो वो चीज़ हमारे उस मेथड में कितनी वैल्यूएबल है, आई हमारी किस वैल्यू तक को डिफाइन कर रहा है। सपोज 100 को डिफाइन कर रहा है तो यहाँ पर हम बताना पड़ेगा हमें कि वो उसके ग्रेटर देन जाएगी या इक्वल्स टू में जाएगी। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर वो डिविजिबल होगी, मतलब हमें क्या बताया गया है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी डिजिट्स है, अगर वो 2 से डिविजिबल है एट द टाइम वो क्या कर जाएगी, इमीडिएटली मॉड्यूलस फंक्शन बता देगी। अगर नहीं है तो वो क्या करेगी, नहीं करेगी। तो हमें रेंज दे दी थी। जब भी हम फॉर लूप से कन्वर्ट करते हैं वाइल लूप में, तब हम सिंपल सी चीज़ है कि हम क्या करते हैं, हमारी रेंज को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या देखना पड़ता है कि वो हमारा स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। और स्टेटमेंट, ये जस्टिफाई स्टेटमेंट कैसे होता है, हमारे रेंज वाले स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है मॉड। ठीक है, अब जो ये है, ये कैरेक्टर्स है, ये हमारे कौन से हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इसके अंदर अप्लाई हुए हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग फंक्शन के बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग कैरेक्टर्स अप्लाई हुए हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर क्लैरिफाई कर दी गई है। और i+1 मतलब कि i की कोई भी डिजिट है, वो डिजिट अगर 1+ करने के बाद भी मॉड्यूलस फंक्शन बता रही है तो ठीक है। सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिया 3+1 हो गया। ठीक है, तो 3+1 होते से ही सबसे पहले हमारा i क्या है, 3 है, तो क्या वो इसके इक्वल आ रहा है क्या i के। अगर वो इक्वल आ गया दैट मीन्स क्या हो गया, वो फंक्शन है तो वो इमीडिएटली आउटपुट में क्या कर देगा, हमें वो शो कर देगा। लेकिन नहीं है तो वो क्या करेगा, नो शो करवा के, मतलब वो आउटपुट में हमें गिवन ही नहीं कर पाएगा और एट द टाइम हमारा लूप जो है वो लूप नहीं चल पाएगा। तो लूप हमारा किस बेसिस पे चलता है, हमारी कंडीशन पे चलता है। और जब भी हमें फॉर से वाइल में कन्वर्ट करना हो तब एट द टाइम हमारे लिए लॉजिक इंपॉर्टेंट रहता है और लॉजिक के साथ साथ हमें ये क्या देखना है, हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। सो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फॉर लूप को कन्वर्ट करते हैं वाइल लूप में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक और फॉर लूप से वाइल लूप का एग्जाम्पल बताऊँगी जिसमें आपको वो चीज़ क्लियर रहेगी। सो आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ पॉजिटिव को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू so much guys, you have lots of motivation to us to make another videos and make more videos related to this chapter. So I hope so you like that, and you whatever you have any problem in that, you just consider in our comment section. Thank you so much guys, thank you so much for watching our channel. आप 10 तारीख को